नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम इस भाग के अंदर पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता के अंदर देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी जो हैं गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। तो आप टॉपिक लगा लीजिए मेरे साथ, देव नारायण। श्री देव नारायण, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न आता है कि देव नारायण जी का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? माघ शुक्ला षष्ठी को हुआ है। ध्यान रखिएगा, माघ शुक्ला षष्ठी को 1243 विक्रम संवत देव नारायण जी के जन्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देव नारायण जी का जन्म स्थान मालाशेरी पहाड़ी, आसींद भीलवाड़ा। पिता का नाम सवाई भोज। पिता का नाम सवाई भोज। माता का नाम सेंडू खट्टाणी। माता का नाम सेंडू खट्टाणी। पत्नी का नाम पीपलदे। पत्नी का नाम पीपलदे। और इनका जो घोड़ा है उसका नाम है लीलागर घोड़ा। अब हम बात करते हैं देव नारायण जी के बारे में। कहा जाता है कि देव नारायण जी के पिता सवाई भोज अजमेर के राजा दुर्जन साल से युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध में शहीद हो जाते हैं। युद्ध में शहीद होने के बाद में उनकी जो पत्नी है जिसका नाम है सेंडू खट्टाणी, वो अपने पीहर देवास एमपी की ओर जाने के लिए तैयारियां करती है। तो वो यहां से जब देवास के लिए जाते हैं तो रास्ते के अंदर मालाशेरी की जो पहाड़ी आती है वहां पर उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और उसी दौरान देव नारायण जी का जन्म होता है। तो देव नारायण जी का जो जन्म स्थान है वो है मालाशेरी। मालाशेरी पड़ता है आसींद गांव के अंदर, जो कि भीलवाड़ा में है। ध्यान रखिएगा, आसींद भीलवाड़ा के अंदर है। आसींद खारी नदी के किनारे बसा हुआ है। आसींद खारी नदी के किनारे अभी हम बात करने वाले हैं आगे। खारी नदी के किनारे बसा हुआ है आसींद, वहां पर जन्म हुआ है। याद रखिएगा देव नारायण जी का। देव नारायण जी का बचपन का जो नाम है वो है उदय सिंह। उदय सिंह बचपन का नाम। देव नारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह माना जाता है। आगे हम बात करते हैं देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी के बारे में कहा जाता है कि
देव नारायण जी पर राजस्थान सरकार ने 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। याद रखिएगा, डाक टिकट जारी किया है। और भारत सरकार, याद रखिएगा, ये राजस्थान के प्रथम लोक देवता है, प्रथम लोक देवता है जिन पर 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो जारी हुआ है 2 सितंबर 1992 को। देव नारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का। आगे हम बात करते हैं देव नारायण जी के बारे में। कहा जाता है कि जो बगड़ावत महाभारत है, बगड़ावत महाभारत का संबंध तो याद रखिए देव नारायण जी से माना जाता है। देव नारायण जी के बारे में कहा जाता है कि ये विष्णु के अवतार हैं। बढ़िया प्रश्न बनता है, देव नारायण जी को ही विष्णु का अवतार कहा गया है। देव नारायण जी को विष्णु का अवतार कहा गया है। इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा गया है, आयुर्वेद का ज्ञाता कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा गया है। विष्णु के अवतार कहा गया है, आयुर्वेद का ज्ञाता कहा गया है। ध्यान रखिएगा, देवनारायण जी नागवंशीय गुर्जर थे। देव नारायण जी का जो वंश है, याद रखिएगा, वंश है वो नागवंशीय गुर्जर माना जाता है, नागवंशीय गुर्जर माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी गौ रक्षक देवता है। ध्यान रखिएगा, गौ रक्षक देवता में इनका भी नाम आता है, गौ रक्षक देवता है, गौ रक्षक देवता। इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपनी देह त्यागी है। ध्यान रखिएगा, एक स्थान आता है देवमालिया, देवमालिया जो ब्यावर और मसूदा के बीच में है, ब्यावर व मसूदा के बीच में है, ब्यावर व मसूदा के बीच में है देवमालिया, वहां पर इन्होंने देह त्यागी है। फिर बात आती है इनकी मृत्यु कहाँ हुई। मृत्यु के बारे में कहा जाता है बिनाई। इनकी मृत्यु जो है वो भिनाई अजमेर के अंदर हुई है। हम बात कर रहे हैं देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी जो गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गुर्जर जाति के आराध्य देव देव नारायण जी को माना जाता है। देव नारायण जी के बारे में कहा जाता है कि देव नारायण जी का मंदिर जो बना हुआ है, देव नारायण जी का मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है सवाई भोज आसीन। देव नारायण जी का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है
ध्यान रखिएगा, सवाई बोझ आसींद के अंदर बना हुआ है। किस नदी के किनारे बना हुआ है? खारी नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे बना हुआ है, खारी नदी के किनारे बना हुआ है सवाई भोज आसीन। अब कहा जाता है इस मंदिर में मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है। यहां पर दो बड़ी बड़ी ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें हैं जिनकी पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, दो ईंटें हैं, इन ईंटों की पूजा की जाती है। इस मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, देव नारायण जी की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर ईंटों की पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात, नीम की डाली से, नीम की डाली से छाछ व राबड़ी का प्रसाद छिड़का जाता है या चढ़ाया जाता है या भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि देव नारायण जी आयुर्वेद को आगे लाना चाहते थे, आयुर्वेद की शक्ति का लोगों को परिचय कराना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नीम का महत्व बताते हुए, छाछ और राबड़ी का महत्व बताते हुए लोगों को समझाया कि हमारे जीवन में आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नीम जो है वो सैकड़ों बीमारियों को ठीक करता है, और ये बात राजस्थान में देव नारायण जी ने बताने में सफलता हासिल की है। इसीलिए इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। देव नारायण जी का जो मंदिर है वहाँ हमने बात करी कि मूर्ति नहीं है, मूर्ति की जगह पर ईंटों की पूजा की जाती है और उन पर प्रसाद के रूप में छाछ व राबड़ी का छिड़काव किया जाता है नीम की टहनी से या नीम की डाली से। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न बनता है ये। अब हम बात करते हैं कि देव नारायण जी जो हैं मेवाड़ के राणा सांगा के आराध्य देवता हैं। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा के आराध्य देव है, आराध्य देव हैं। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के राणा सांगा के आराध्य देव हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी, देव नारायण जी के पिता के बारे में हमने बात कर ली अभी, सवाई बोझ। और देव नारायण जी के जो दादा हैं वो हैं बाघ सिंह जी, बाघ सिंह गुर्जर। इनके दादा का नाम बाघ सिंह गुर्जर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि देव नारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ पर है। देव नारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, एक तो मंदिर की बात हमने जो की वो बात हो गई हमारी सवाई भोज जो आसीन में है, आसीन में है, आसींद भीलवाड़ा। दूसरे नंबर पर हम मंदिर के बारे में बात करते हैं, दूसरे नंबर पर हम मंदिर के बारे में बात करते हैं तो देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया टोंक, इनका मंदिर बना हुआ है। देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ है देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर मंदिर बना हुआ है।
अब इनके बारे में कहा जाता है कि यहां दोनों ही जगह पर प्रतिवर्ष मेला भरता है, प्रतिवर्ष मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सातम को। भाद्रपद शुक्ल सातम को क्यों? क्योंकि देव नारायण जी की मृत्यु जो है वो इसी दिन मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, देवमालिया ब्यावर के अंदर उन्होंने अपनी देह त्यागी है भाद्रपद शुक्ला सातम को, तो इनका मेला भरता है सवाई भोज का, याद रखिएगा, आश्विन के अंदर और भाद्रपद शुक्ला सातम को मेला भरता है। देवधाम के अंदर भी दोनों ही जगह पर मेले भरते हैं। आगे हम बात करते हैं देव नारायण जी के बारे में कि राजस्थान में जो देव नारायण जी है वो गुर्जर जाति के आराध्य माने जाते हैं, आराध्य माने जाते हैं। और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र जंतर है। याद रखिएगा, इनका प्रमुख वाद्य यंत्र जंतर है। कहावत चलती है कि 100 मंत्र और एक जंतर बराबर काम करता है, इसीलिए जंतर का बड़ा महत्व रखा गया। लेकिन ये वो वाला जंतर नहीं है, ये जंतर एक वाद्य यंत्र है जो 2 तुम्बों पर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2 तुम्बों पर ये जंतर वाद्य यंत्र बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2 तुम्बों को कनेक्ट करके इस प्रकार से ये वाद्य यंत्र जो है वो बनाया जाता है ना। इस प्रकार का एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो लोगो है उसके अंदर जंतर वाद्य यंत्र के दर्शन आपको हो सकते हैं। 2 तुम्बों पर बनाया गया है, तत्वाद्य यंत्र जो है उसकी श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं कि फड़, तो ध्यान रखिएगा, फड़ के अंदर देव नारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे लंबी फड़ का दर्जा प्राप्त है, सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। और सबसे छोटी फड़ का भी दर्जा इसी को प्राप्त है, छोटी फड़। ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटी फड़ है वो 2x2 का डाक टिकट है, डाक टिकट है जो 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, 5 रुपए का डाक टिकट जो 2x2 सेंटीमीटर का है, जिसे सबसे छोटी फड़ का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, यह देव नारायण जी की फड़ है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे एक लोक देवता जिनका नाम है देव नारायण जी। लोक देवता देव नारायण जी जिनके बारे में हमने बात की है। अब हम अगले लोक देवता के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है वीर कल्लाजी राठौड़। ध्यान रखिएगा, अगले लोक देवता का नाम है वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1544 ईस्वी, स्थान है सामियान गांव, मेड़ता परगना, नागौर। यहां पर इनका
जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, शामियान या सामियाना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। और इनके पिता का नाम आस सिंह, कई पुस्तकों में अचन सिंह नाम भी मिलता है, अचन सिंह नाम भी मिलता है। इनकी माता का नाम श्वेत कुंवरी मिलता है, माता का नाम श्वेत कुंवरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़ के चाचा या काका का नाम जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ थे। ध्यान रखिएगा, जयमल राठौड़। और इनकी बुआ का नाम मीराबाई था। मीराबाई जो इतिहास के अंदर कृष्ण भक्ति के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, वो मीराबाई वीर कल्लाजी राठौड़ की बुआ है। ध्यान रखिएगा, और वीर कल्लाजी राठौड़ का संबंध जो है वो मेड़ता नागौर से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मेड़ता नागौर से माना जाता है। अब हम बात करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में कि वीर कल्लाजी राठौड़ जो है उनके उपनाम क्या है। उपनाम, एक इनका उपनाम मिलता है शेष नाग का अवतार। इनको शेष नाग का अवतार कहा जाता है। शेष नाग का अवतार। एक इनको कहा गया 4 हाथ वाले देवता। 4 हाथ वाले देवता किसने कहा है? मुगल सम्राट अकबर ने इनको कहा है 4 हाथ वाले देवता। आगे बात आती है, इनको कमधन भी कहा गया है। कमधन या कबंज भी कहा गया है या कबंध। जिसका मतलब होता है बिना सिर का धड़। याद रखिएगा, इन नामों से वीर कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। इन्हें चक्रवात युद्ध का धनी भी कहा जाता है। ये चक्रवात की तरह युद्ध करते थे। ध्यान रखिएगा, इन्हें चक्रवात युद्ध का धनी भी कहा जाता है। चक्रवात युद्ध का धनी भी कहा जाता है। इन्हीं को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। इनका एक नाम मिलता है केहर। ध्यान रखिएगा, इनका एक नाम मिलता है केहर। तो वीर कल्लाजी राठौड़ के जो नाम हैं वो आपके सामने हैं सभी नाम। एक नाम आता है शेष नाग का अवतार। शेष नाग का अवतार माना गया है वीर कल्लाजी राठौड़। इनकी मूर्ति की हम पहचान कर सकते हैं कि इनकी मूर्ति के पीछे शेष नाग फन किया हुआ है। ऐसे लोक देवता, शेष नाग के फन किए हुए लोक देवता कहलाएंगे वीर कल्लाजी राठौड़। 4 हाथ वाले देवता, अभी हम बात करेंगे कि 4 हाथ वाले देवता कैसे बने। तो इसके बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका जो कि 1568 के अंदर हुआ, 23 फरवरी 1568 को जो चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ, उस साके के अंदर ऐसा कहा जाता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ अपने चाचा जयमल राठौड़ के साथ जो है उस युद्ध भूमि के अंदर मौजूद थे। और उस समय जो उदय सिंह जी है वो मेवाड़ के महाराणा थे। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी जो हैं उस
युद्ध के अंदर जयमल और फत्ता सिसोदिया को युद्ध की कमान सौंप करके, चित्तौड़गढ़ को सौंप करके गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और अब युद्ध की कमान आ जाती है जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के हाथ में। तो उस समय अकबर युद्ध के अंदर अपने हाथी पर बैठ करके आता है। अकबर के पास में अपनी एक बंदूक होती है जिसका नाम होता है संग्राम। संग्राम बंदूक से अकबर ने जयमल के पैर के ऊपर गोली चलाई। पैर पर गोली चलाने के कारण जयमल अपने घोड़े से नीचे गिर गए, लेकिन उनके दोनों हाथों में तलवार थी और वो दोनों ही हाथों से अपने दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। जब दूर से उनको कल्लाजी राठौड़ ने देखा कि कोई व्यक्ति जो है वो जमीन पर पड़े पड़े जोरदार तरीके से युद्ध लड़ रहा है, और इस बात को देखने के लिए कि ऐसा योद्धा कौन है, जब वो पास आए तो उन्होंने देखा कि ये तो जयमल राठौड़ है, जो कि रिश्ते में इनके चाचा लगते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ का खून खोल उठा। उन्होंने अपने चाचा को अपने कंधे के ऊपर बिठाया और 2 हाथ तो हो गए वीर कल्लाजी राठौड़ के और 2 हाथ हो गए जयमल राठौड़ के। और फिर देखो युद्ध के अंदर जो फुहारे छूटने लगे, जोरदार तरीके से इन्होंने मुगल सेना को मार मार के युद्ध भूमि से भगा दिया, क्योंकि चारों हाथों के अंदर तलवारें और सिर कट रहे हैं वहां पर खचा खच। इस तरीके से जब अकबर ने देखा दूर से तो अकबर को लगा रही है 4 हाथ वाले देवता कौन आ गए युद्ध में। 2-2 हाथ वाले राजपूती बहुत भारी पड़ते हैं, आज ये 4 हाथ वाली मशीन कहां से लेके आ गए, है ना। तो अकबर ने इनको 4 हाथ वाले देवता की उपाधि दी है। ऐसे हैं वीर कल्लाजी राठौड़। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध लड़ते लड़ते इनका सिर कट जाता है। युद्ध लड़ते लड़ते इनका सिर कट जाता है और सिर कटने के बाद भी युद्ध लड़ते रहते हैं। सिर कटने के बाद भी युद्ध लड़ते रहते हैं। और आगे बात आती है कि इनको कमधण, कम्बज या कबंद, इसका मतलब होता है बिना सिर का धड़। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है बिना सिर का धड़। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये कल्लाजी राठौड़ हैं, इनकी सगाई हो रखी होती है। कल्लाजी राठौड़ की सगाई हो रखी होती है शिवगढ़ के रामकृष्ण की पुत्री से। शिवगढ़ के रामकृष्ण की पुत्री से इनकी सगाई हो रखी होती है। और किसी जमाने में ये दोनों एक दूसरे से मिले थे और उन्होंने वचन दिया था अपनी पत्नी को कि मैं हर हाल में इस युद्ध के बाद आऊंगा और आपसे जो है वो विवाह करूंगा। लेकिन उस युद्ध के अंदर इनका सिर कलम हो गया। लेकिन सिर कलम होने के बाद भी इस योद्धा ने अपना वचन निभाने के लिए कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ से वो अपने ससुराल जो है वो बिना सिर के चले जाते हैं और वहां पर जाकर के अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाते हैं। तो कहा जाता है कि रुंडेला गांव जो पड़ता है, जिसे रनेला भी कहा जाता है, रुंडेला गांव के अंदर इनकी पत्नी जो है वो इनसे मिलती है और उसके बाद में वो अपनी देह वहां पर त्याग देते हैं। तो याद रखिएगा, इनकी जो समाधि बनाई गई है ना, इनकी जो छतरी बनाई गई है वो तो चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाई गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनकी जो छतरी बनाई गई है, इनकी जो समाधि बनाई गई है वो तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कल्लाजी राठौड़, जयमल और फत्ता सिसोदिया, सबकी समाधियां, सबकी छतरियां चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाई गई हैं। लेकिन इनकी पत्नी इनके साथ, याद रखिएगा, सती हुई है रुंडेला के अंदर। रुंडेला या रनेला कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ है जो कि मेवाड़ क्षेत्र में पड़ती है। ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, रनेला। रनेला कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ है जो मेवाड़ क्षेत्र में पड़ती है, मेवाड़ क्षेत्र में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर इनकी पत्नी जो है इनके साथ में सती हुई है कल्लाजी राठौड़ की पत्नी। ध्यान रखिएगा, इनको बाल ब्रह्मचारी भी कहा गया है और केहर भी कहा गया है। बाल ब्रह्मचारी
और कहर की उपाधियां भी वीर कल्लाजी राठौड़ को दी गई है। ध्यान रखिएगा, वीर कल्लाजी राठौड़ को जेतमलोत राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो जेतमलोत राठौड़ हैं वो ही लोक देवता कल्लाजी राठौड़ हैं। ऐसा माना जाता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं उन्हें जेतमलोत राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। इनके बारे में कहा जाता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ ने पेमला नाम के एक राक्षस को मारा था, एक डाकू को मारा था। पेमला डाकू को मारा है। ध्यान रखिएगा, पेमला डाकू को मारा है कल्लाजी राठौड़ ने। एक प्रश्न और बनता है कि जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ उसके अंदर सर्वदलन हाथी की सूंड को भी काटा है। वीर कल्लाजी राठौड़ ने यह हाथी जिसकी सूंड पर तलवार बंधी हुई थी और वो शराब पिया हुआ मदमस्त हाथी युद्ध के अंदर कोहराम मचा रहा था, तो वीर कल्लाजी राठौड़ आगे गए और उन्होंने अपनी तलवार से एक ही झटके में इस सर्वदलन हाथी की सूंड को काट दिया था। ऐसी वीरता के परिचायक थे वीर कल्लाजी राठौड़। तो आज हमने इन दो लोक देवताओं के बारे में बातचीत की है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी विवरण बताया है। ध्यान रखिएगा, वीर कल्लाजी राठौड़ पर दोनों बढ़िया प्रश्न हैं। एक तो इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में एक प्रश्न बनता है कि इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है। प्रमुख पीठ कहाँ है? तो याद रखिएगा रनेला। कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहाँ है? रनेला, जो कि मेवाड़ परगने के अंदर पड़ती है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर पड़ती है। तो आज हमने इन दो लोक देवताओं के बारे में चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।